वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट करिकुलम। आज हम फिर से बात करने वाले हैं एसएसएलसी यानी 10th क्लास की इलेक्ट्रिसिटी यानी बल्ब चैप्टर पर। पिछले वीडियो में हमने ओम का लॉ पढ़ा था। अगर हम लोग थोड़ा सा याद कर लेंगे तो ओम लॉ जो है V इज इक्वल टू IR है। तो यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस करके और एक नई तबई मकदार यहाँ पर मिली थी, उसके बारे में आज हम मज़ीद मुताला करने वाले हैं। ये रेजिस्टेंस क्या है बच्चों, अगर आपको याद है तो आप बता सकते हो, यानी मज़ाहमत है। मज़ाहमत किसे कहते हैं? रुकावट, यानी मौसिल में बहने वाले करंट यानी करंट या फिर इलेक्ट्रॉनों को जो मौसिल की खुसूसियत रोकती है उसको मज़ाहमत कहते हैं। अब ये जो मज़ाहमत है यानी रेजिस्टेंस जो है किन अवामिल पर मुनस्सिर होता है? वो अवामिल जिन पर मौसिल की मज़ाहमत मुनस्सिर होती है, यानी फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो यहाँ पर चार ऐसे अवामिल हैं जिस पर मौसिल की मज़ाहमत मुनहस्सिर होती है। एक तो होता है मौसिल की लंबाई, दूसरा है मौसिल की मोटाई या फिर उसका क्रॉस सेक्शन का रकबा, मौसिल की नोइयत यानी उसकी खासियत, और मौसिल का दर्जे हरारत। चलिए अब एक के बाद दिगरे हम इसके बारे में मज़ीद तफसीलन मालूमात हासिल करेंगे। अब पहला वाला मौसिल की लंबाई, यानी जिसको हम लेंथ ऑफ अ कंडक्टर कहेंगे और उसको L से डिनोट करेंगे। अब आप बच्चों फ़र्ज़ कीजिए कि जितनी अगर मौसिल की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी, मज़ाहमत उतनी ही ज़्यादा होगी या कम होगी। अब मिसाल के तौर पर एक पाइप ले लीजिए। पाइप में से अगर पानी गुज़र रहा है, फ्लो ऑफ वाटर और करंट ऑफ वाटर भी हम कह सकते हैं, पानी गुज़र रहा है और दबाव कम है, ये दबाव एक जैसा ही है, समझ लिए। फ़र्ज़ कीजिए कि दबाव एक जैसा ही है लेकिन इसकी लंबाई में इजाफा होता जा रहा है, तो इसका क्या होने वाला? मज़ाहमत या रुकावट ज़्यादा होगी। क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो जितनी लंबाई ज़्यादा होगी उतनी ही मज़ाहमत ज़्यादा होगी। इसका ये मतलब है कि मौसिल यानी रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रास्त तनासुब रखता है लेंथ ऑफ अ कंडक्टर के साथ, यानी मौसिल की लंबाई के साथ मज़ाहमत रास्त तनासुब रखती है या सीधे तनासुब में होती है। यहाँ पे एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि मौसिल की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी, बहने वाले करंट के लिए रुकावट या मज़ाहमत उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये पॉइंट तो यहाँ पे क्लियर हो गया। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरे के में क्या था? मौसिल की मोटाई या क्रॉस सेक्शन का रकबा, जिसको हम डिनोट करेंगे A से, यानी एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो फिर वही बात आती है। फ़र्ज़ कीजिए कि मौसिल की लंबाई, यानी लंबाई नहीं, अब यहाँ पे हम लोग मोटाई लेंगे। ये मौसिल की मोटाई ज़्यादा है, यानी इसका क्रॉस सेक्शन का रकबा ज़्यादा है। तो जब बहने वाला करंट है वो बड़ी आसानी से बहेगा, इसके लिए कोई भी रुकावट नहीं है। जैसे कि पानी की पाइप मोटी है, मोटी पाइप में से पानी आसानी से गुजर सकता है, उसमें किसी तरह की रुकावट पैदा नहीं होगी। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी मौसिल की मोटाई जो है मज़ाहमत कम करती है, यानी R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A, एरिया ऑफ अ कंडक्टर। देन यहाँ पर क्या मतलब है? मौसिल की मोटाई या क्रॉस सेक्शन का रकबा माकूस तनासुब रखता है। कैसा तनासुब रखता है? माकूस तनासुब, यानी जितनी मोटाई या क्रॉस सेक्शन का रकबा ज़्यादा होगा उतना ही रेजिस्टेंस या फिर हम कहेंगे कि मज़ाहमत कम होगी, रुकावट कम होगी। मौसिल की लंबाई अगर लेंगे तो जितनी मौसिल की लंबाई ज़्यादा होगी उतनी ही मज़ाहमत
ज़्यादा होगी, यानी ये रास्त तनासुब रखती है बच्चों, रास्त तनासुब में है। तो चलिए अब इसके हम लोग और एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, यानी एक फॉर्मूला यहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, R यानी मज़ाहमत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी मौसिल की लंबाई के साथ मज़ाहमत रास्त तनासुब रखती है, और मज़ाहमत माकूस तनासुब रखती है मौसिल के मोटाई या फिर उसके क्रॉस सेक्शन के साथ, मौसिल के क्रॉस सेक्शन के रकबे के साथ। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, R प्रोपोर्शनल टू L बटे A। मैंने हमेशा आपसे कहा है, जब भी हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को, तनासुब की निशानी को निकालना है तो हमें क्या लगाना होगा, एक मुस्तक़ला लगाना होगा। तो ये हो गया रो L बटे A। तो अब ये रो किसे, ये रो क्या है, ये क्या है, मज़ाहमियत का मुस्तक़ला है, यानी इसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। अब रेजिस्टिविटी किसे कहेंगे, रेजिस्टिविटी दरअसल मौसिल की एक खुसूसियत है, उसका एक नेचर है जो बहने वाले करंट को रोकती है। तो अब यहाँ पे रो बराबर है, इसको हम रो कहते हैं, क्या कहेंगे, रो। रो बराबर है R, ये यहाँ चला जाएगा, RA बटे L। तो ये एक वाला नया फॉर्मूला हमारे यहाँ पे आ गया, यानी यहाँ पे R बराबर है रो L बटे A। तो ये दो फॉर्मूले यहाँ पर आ गए। तो चलिए बच्चों अब अगला देखते हैं मौसिल की नूयत के बारे में। उससे पहले बच्चों ये रो की यसाई इकाई क्या है देखते हैं। रो की यसाई इकाई ओम मीटर है, क्या है, ओम मीटर है, जबकि रेजिस्टेंस की क्या थी, रेजिस्टेंस की सिर्फ ओम थी। अब रेजिस्टिविटी यानी मज़ाहमियत की क्या है, ओम मीटर है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मज़ाहमियत है क्या, मज़ाहमियत किसे कहते हैं, तो मज़ाहमियत किसे कहते हैं, इकाई लंबाई और इकाई क्रॉस सेक्शन का रकबा रखने वाले मौसिल। तो यहाँ पर क्या आता है, एक ख़ास मौसिल की बात होती है, एक ख़ास मौसिल यानी पर्टिकुलर कंडक्टर रखने वाले मौसिल की मज़ाहमत को मौसिल की मज़ाहमियत कहते हैं। तो ये जो मौसिल की मज़ाहमियत है, एक पर्टिकुलर या फिर एक ख़ास मौसिल जो कि इकाई लंबाई और इकाई क्रॉस सेक्शन का रकबा रखता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मौसिल की मज़ाहमियत कहते हैं। तो मज़ाहमत क्या है, मज़ाहमत सिर्फ़ और सिर्फ एक रुकावट है, वो किसी भी मौसिल की हो सकती है। करंट जो बहता है, करंट के फ़्लो को बहने के लिए जो रुकावट पैदा होती है मौसिल में, उसको हम मज़ाहमत कहेंगे। तो मज़ाहमियत क्या है, एक पर्टिकुलर या एक ख़ास मौसिल जो इकाई लंबाई या इकाई क्रॉस सेक्शन का रकबा रखता है, रखने वाले मौसिल की मज़ाहमत को मज़ाहमियत कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मज़ाहमियत की एसआई क्या है, ओम मीटर है। मज़ाहमियत की एसआई इकाई ओम मीटर है। धातों और भरतों में मज़ाहमियत बहुत ही कम होती है, इसीलिए इनको क्या माना जाता है, ये बर्क के अच्छे मौसिल कहलाते हैं बच्चों। अगर मज़ाहमियत कम है तो ये बर्क के अच्छे मौसिल कहलाते हैं। जबकि रबर, शीशा, रबर होने दो या शीशा होने दो या फिर लकड़ी होने दो, ये क्या है, इनमें मज़ाहमियत बहुत ही बुलंद होती है, यानी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इनको बर्क के अच्छे मौसिल नहीं कहते, बल्कि क्या कहेंगे, हाजिज या फिर इंसुलेटर्स कहेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे भरतों की मज़ाहमियत इनके धातों की मज़ाहमियत से ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे देखो,
भरतों की मज़ामियत। अब हम लोग धातों और भरतों में ही कंपेयर करेंगे। भरतों की मज़ामियत इनके धातों की मज़ाहमियत के मुकाबले में ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है। अब भरत यानी क्या? भरत किसे कहते हैं? भरत, भरत का मतलब अंग्रेजी में हम भरत को अलाव कहते हैं। अब भरत किसे कहते हैं? धातों के साथ या गैर धातों का आमीदा, यानी दो या दो से ज़ायद धात या फिर धात गैर धातों के साथ मिलकर जो आमीज़ा, जो मिक्सचर बनाते हैं, उसको अलॉय कहते हैं या फिर भरत कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर भरत की मज़ाहमियत इनके धातों की मज़ाहमियत से काफ़ी बुलंद होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे इसीलिए यहाँ पर एक अप्लाइड क्वेश्चन आएगा बच्चों, चलिए उसके बाद डिस्कशन कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भरतों की मज़ाहमियत उनके धातों के मुकाबले में ज़्यादा होती है, इसीलिए ज़्यादातर जो घरों में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस या बरकी आलात होते हैं, जैसे कि प्रेस होने दो यानी इस्तरी या फिर टोस्टर होने दो, वो किससे बने होते हैं? धातों के बजाय भरत के बने होते हैं, क्योंकि इनका नुक्ताए गदाखत, इसको नुक्ताए गदाखत को क्या कहेंगे? नुक्ताए पिघलाव बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी ये जल्दी से ख़राब नहीं होते, जल्दी पिघलते नहीं, तकसीर नहीं पाते, और इनकी मज़ाहमियत भी बुलंद होती है या फिर ज़्यादा होती है। इसीलिए बरकी आलात यानी प्रेस यानी टोस्टर वगैरह में धातों के बजाय भरतों का इस्तेमाल होता है। यहाँ तक भी आप देख सकते हैं कि बरकी बल्ब में टंगस्टन W का इस्तेमाल होता है। क्यों होता है? क्योंकि सेम रीज़न, यहाँ पर भी वही बात आती है, क्योंकि यहाँ का इसका नुक्ताए गदाखत और मज़ाहमत यानी मज़ाहमियत काफ़ी बुलंद होती है बच्चों। अब यहाँ पे बमुकाबले तांबा और एल्युमिनियम को करंट की तरसील के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हम देखते हैं कि भरत धात तांबा होने दो या फिर एल्युमिनियम होने दो, तांबा और एल्युमिनियम को बरकी तरसील के लिए यानी वायरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इनको वायरिंग के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि इनकी मज़ाहमियत कम होती है, क्योंकि यहाँ पर रुकावट की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे कोई गर्म होने की चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बरकी आलात में प्रेस टोस्टर जो कि हीट जनरेट करते हैं यानी वो गर्म होते हैं, तो गर्म होने के लिए क्या चाहिए? फिर नुक्ता पिघलाव तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जल्दी से ख़राब नहीं होना चाहिए। जबकि यहाँ पर तांबा और एल्युमिनियम में धातों का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके लिए? बरकी तरसील के लिए, इसमें की मज़ाहमियत कम होती है। तो चलिए यहाँ तक तो हो गया किसके बारे में? अवामिल के बारे में। आगे हम देखेंगे कि मज़ाहमियत जो है किन मतलब 10⁻⁻6 ओम मीटर से लेकर 10⁻⁸ ओम मीटर तक की जो मज़ाहमियत जो मतलब मादे रखते हैं या मौसिल रखते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? बर्क के अच्छे मौसिल कहा जाता है। तो आइए बच्चों, अब यहाँ पर तो क्लियर हो गया। मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट क्या है अवामिल में? नंबर 1 है लंबाई, लंबाई के साथ रास्त तनासुब रखती है मज़ाहमत। फिर दूसरा क्या था? क्रॉस सेक्शन का एरिया, मौसिल के क्रॉस सेक्शन का रकबा, उसके साथ माकूस तनासुब रखती है। अब यहाँ पे नूइयत, नूइयत का मतलब क्या होता है? नेचर। किसका नेचर? मौसिल का नेचर। अब मिसाल के तौर पर हम देख सकते हैं कि चांदी अच्छा मौसिल है, तो इसीलिए हम अब चार्ट देखते हैं। इस चार्ट के ज़रिए मज़ाहमियत का और समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, जैसा कि आप जदूल में देख सकते हैं, यहाँ पर 3 कैटेगरीज दिए गए हैं।
यानी मौसिल दिया गया है भरत और हाजिज, और इस मादे की रजिस्टिविटी यानी मज़ामियत बताई गई है। आप देखोगे यहाँ पे पहले चांदी है, चांदी जो है उसकी मज़ामियत 1.6 ज़रब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 8 है, यानी ये बर्क़ की बहुत ही अच्छी मौसिल है। जबकि आप देख सकते हो कि भरत की जो है वो कितनी है, भरत जैसे कि कांस्टेंट करके दिया गया है, उसकी मज़ाहमियत 49 ज़रब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 6 ओम मीटर है। तो इसकी मज़ाहमियत क्या है, थोड़ी सी कम है। तो इस तरह से हाजिज अगर हम देखते हैं तो शीशा, सख्त रबर, एबोनाइट, हीरा, कागज़ वगैरह इनकी मज़ाहमियत बहुत ही ज़्यादा है, तो इनको गैर मौसिल या फिर हाजिज में शुमार किया जाता है। तो शय की मज़ाहमियत जो होती है वो मुख्तलिफ़ अशिया या मुख्तलिफ़ मादे के लिए अलग अलग होती है। तो तब तक के लिए शुक्रिया बच्चों, अगले हम मिलते हैं बर्क़ के अगले बाब में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।